हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 इज अपलोडेड। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच इट, लिंक इन दी आई बटन। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। जितने भी लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, जितने भी लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास आते हैं रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। लोग गांव से शहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ पर एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, लाइफ अच्छी है, लाइफ की क्वालिटी अच्छी है, वहाँ पर ऑक्यूपेशन अच्छा मिल रहा है, वहाँ पर काम करने से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसलिए लोग रूरल से अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। बट आज भी बहुत ज़्यादा लोग रूरल एरियाज़ में भी रह रहे हैं। आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं कि कितने लोग अभी भी रूरल एरिया में रह रहे हैं, कितने अर्बन एरिया में रह रहे हैं और हमारा टोटल पॉपुलेशन क्या है। यहाँ पर एक ग्राफ भी है, इसे भी आप देख लीजिए। अब इस टेबल और ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करके कॉन्क्लूशन निकालते हैं। सबसे पहला कॉन्क्लूशन ये निकला है कि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि शहर में लोग आते ही जा रहे हैं। अब जब लोग शहर में आते जा रहे हैं तो शहर में गंदगी फैलती जा रही है, क्योंकि वो लोग आके रहते कहाँ हैं? झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, उनके पास खुद का घर तो होता नहीं है। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी फेल हो जाती है उन्हें बेसिक सर्विस प्रोवाइड करने में। वो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, वाटर की सर्विस नहीं दे पाते हैं। अब अगर वो इन सब की सर्विस अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। किस तरह से वेस्ट को निकाले ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा पॉल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सेकेंड चीज़ हमने क्या एनालाइज की कि 1901 में रूरल पॉपुलेशन था 21.2 करोड़, जो कि 83.02 करोड़ हो गया 2011 में। बट हम ये भी देख रहे हैं कि लोग रूरल एरिया से निकलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूरल एरियाज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा वहाँ पर लोग ज़्यादातर खेती ही करते हैं। तो खेती तो कर दिया, खेती क्या हमेशा करते हैं? नहीं। एक सीज़न में किया तो एक सीज़न आपको वेट करना पड़ता है उसके उगने का। तो तब तक वो लोग क्या करेंगे? बैठे रहेंगे क्या? इसलिए वो लोग वहाँ से कहाँ चले जाते हैं? शहर चले जाते हैं। तो यही एक मेजर कारण है कि लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं। थर्ड हमने क्या देखा कि अर्बन पॉपुलेशन था 2.6 करोड़ 1901 में, जो कि बढ़ गया 38 करोड़ 2011 में। और हम देख रहे हैं कि ये और बढ़ता ही जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शहरों में बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे थिएटर्स है, बहुत अच्छे घर है, बहुत अच्छा रोड है, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ भी होती है, मेडिकल सर्विसेज भी यहाँ पर होती है। तो इसीलिए लोग गांव से कहाँ आ रहे हैं? शहर की तरफ आ रहे हैं। और ज़मींदारी सिस्टम जब से हटा है तब से लोग और भी यहाँ पर ही आ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आखिर ये पॉपुलेशन इतना कैसे बढ़ रहा है? तो मोस्टली दो फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पहला है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट। सही बात है, डेथ रेट और बर्थ रेट की वजह से ही तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं बर्थ रेट क्या होता है। देखिए यहाँ पर बर्थ रेट का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। जब आप इन सब में अपनी वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा बर्थ रेट। लेकिन हाँ, जो आंसर आएगा उसके आगे आपको परसेंटेज नहीं लगाना है, क्योंकि बर्थ रेट परसेंटेज नहीं है, बल्कि बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट हमें ये बताता है कि 1000 लोगों से कितना पॉपुलेशन बढ़ा एक साल में। और इससे निकालने के बाद ही हम पॉपुलेशन के बारे में अच्छे से जान पाते हैं और हमारी गवर्नमेंट पॉपुलेशन के रिलेटेड पॉलिसी बना पाती है। यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि बर्थ रेट 1951 में 39.9 था, जो कि गिर गया 2011 में 21.8 से। इसको हमने एनालाइज की तो ये बात अच्छी है कि बर्थ रेट में थोड़ी गिरावट आ गई है।
लेकिन पहले बर्थ रेट इतना ज़्यादा हाई क्यों था? पहले बर्थ रेट इतना हाई इसलिए था क्योंकि पहले के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पहले के लोग मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते थे और लोगों की इनकम कम थी, तो वो सोचते थे अगर कोई बेटा होगा तो वो कमाएगा और हमारी हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं डेथ रेट क्या होता है। डेथ रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ गिवन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। डेथ रेट से तो हमें यही पता चलता है कि हमारे पॉपुलेशन में कितनी गिरावट आ रही है। यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं। 1951 में डेथ रेट था 27.4, जबकि 2011 में ये हो गया 7.1 यानी 7.1। यहाँ पर हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि डेथ रेट भी गिरता जा रहा है और ये भी अच्छी ही बात है। और ये डेथ रेट में गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों की लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होती जा रही है, लोग और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाते जा रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज और भी अच्छी हो गई है, अब सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर लिया है और रिसर्च होता जा रहा है, सब लोग सभी डिसीजेस के बारे में अवेयर हो गए हैं। इसीलिए डेथ अब बहुत कम होता है और डेथ कम होता है तो डेथ रेट में गिरावट आती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट। आखिर इतना ज़्यादा हाई बर्थ रेट क्यों है हमारी कंट्री में? तो सबसे पहले तो हम सोशल फैक्टर्स देखेंगे, फिर हम इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखेंगे और फिर अदर फैक्टर्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में सबसे पहला आता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में मैरिज को एक रिलीजियस रिचुअल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हो तो ये आपका रिचुअल है कि आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी ही करनी है। वैसे ही हमारी कंट्री इंडिया में भी ये एक रिचुअल बन गया है कि आपको मैरिज करना ही करना है। और अगर कोई पर्सन अनमैरिड रह भी जाता है तो सोसाइटी उस पर बहुत डाउट करती है कि आखिर वो अनमैरिड क्यों है, क्या बात है, मे बी उसका कैरेक्टर ख़राब हो सकता है या फिर वो अच्छा इंसान नहीं है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई उन पे डाउट करे और इसी कारण की वजह से लोग मैरिज कर लेते हैं। इवन जो डिसेबल्ड पर्सन्स है, जो अंधे लूले लंगड़े होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया है। उन्हें भी हमारी कंट्री में ये माना जाता है कि आप अंधे हो तो अंधी से शादी करो, लंगड़ी हो तो लंगड़े से शादी करो, मतलब शादी करनी है। एडवांस्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है बट हमारे इंडिया में ऐसा ही है। एंड हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ दी वुमेन मैरी करती ही हैं और अगर वो मैरी कर रही हैं तो जाहिर सी बात है वो बर्थ भी देंगी और इसी की वजह से हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा हाई बर्थ रेट है। सेकेंड है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। हमारी कंट्री इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हो रहा है, जबकि हमारे सरकार ने कितने ज़्यादा रूल्स बना दिए हैं तो भी, कितने कानून भी हैं तो भी। अब देखो, अगर कोई भी लड़की की शादी अर्ली एज में करा दी जाती है तो उनकी फर्टिलिटी स्पैन बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की की शादी आपने 13 ईयर्स पे ही करा दी तो हर एक फीमेल की ये कैपेसिटी होती है कि वो अराउंड 46 टू 49 ईयर्स तक बर्थ दे सकती हैं। और अगर किसी लड़की की शादी 13 साल में ही हो गई तो सोचो उसका फर्टिलिटी स्पैन कितना बढ़ जाता है, 13 साल से लेके 49 ईयर्स तक। अब उसके बीच में वो बहुत ज़्यादा बर्थ भी देती हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री इंडिया में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। विडो रीमैरिज एक्ट जब से आया है हमारी कंट्री में, तब से विडोज़ की भी शादी कराई जा रही है। तब उनकी शादी वापस से होगी तो जाहिर सी बात है वो वापस से बच्चों को जन्म देने ही वाले हैं। इसकी वजह से भी हाई बर्थ रेट हो गया है। थर्ड है प्रेफरेंस फॉर ए मेल चाइल्ड। हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एक लड़का। हमारी कंट्री इंडिया में ऐसा माना जाता है कि एक नर्क है जिसका नाम है पू, और अगर आपने एक लड़के को जन्म नहीं दिया तो आप उसी नर्क में जाने वाली हो। सेकंड कारण है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी हम प्रेफर करते हैं कि हमारा एक मेल चाइल्ड हो, हमारा लड़का हो, ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। और थर्ड ये कारण है कि हम ये समझते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा लड़का हमको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम एक मेल चाइल्ड प्रेफर करते हैं। और जब तक हमारा मेल चाइल्ड ना हो हम ट्राई करते रहते हैं। और अगर आप ट्राई करते रहोगे तो कितने बच्चे हो जाएंगे, जब तक उनका मेल बच्चा ना हो तब तक दे विल कीप ऑन ट्राइंग। और ये भी एक कारण है हमारे इंडिया में पॉपुलेशन के बढ़ने का। फोर्थ है जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, खास करके रूरल एरियाज़ में।
देखिए, अगर हमारे फैमिली में 4 भाई है और उन चारों की शादी हो गई है और 2 को ऑलरेडी बच्चे हैं, तो बाकी 2 से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप भी जल्दी से एक चाइल्ड को लेकर आओ और उनका ब्रिंगिंग करो, उन्हें पालो पोसो, उन्हें अच्छे संस्कार दो। यही माना जाता है हमारे गांव में। कपल्स पे जोर दिया जाता है बच्चे का, और इसकी वजह से भी हमारी कंट्री इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब क्या क्या इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है? सबसे पहला है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ ये दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो कैसे? पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो मोस्टली हमें फीमेल्स को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, बिकॉज बर्थ उन्हें ही देना है तो उन्हें ही समझदारी होनी चाहिए। जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती है, गंवार होती है, अनपढ़ होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक स्मॉल फैमिली क्यों ज़रूरी है। आखिर स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उनको पता ही नहीं है। वो बस ये सोचते हैं कि हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो हमें हमारे बूढ़े एज में हेल्प करेंगे। और ये देखा भी गया है कि जिन वुमेंस ने एटलीस्ट प्राइमरी लेवल का भी एजुकेशन लिया है ना, वो भी थोड़ी समझदार हैं। और जिन्होंने सेकेंडरी या फिर जो ग्रेजुएट है, उन वुमेंस का कहना ही क्या, वो तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं। अच्छी बात है, बट मजाक की बात नहीं है। सही में वुमेंस को एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उन्हें समझ में आएगा कि एक स्मॉल फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या होता है। सेकेंड है लो लेवल ऑफ इनकम। जब एक फैमिली की इनकम बहुत कम होती है तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारा कोई लड़का हो जाएगा तो वो असेट होगा हमारा। असेट आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। असेट एक टाइप की संपत्ति, यानी वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी इनकम तो बहुत कम है और अगर हमारा बेटा होगा तो वो हमें बहुत हेल्प करेगा। वो लोग उन्हें थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बस जाओ कमाओ। आप देख सकते हो टी स्टॉल में कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। थर्ड है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 1000 बर्थ में से कितने बच्चे 1 साल के अंदर ही मर गए, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। आप यहाँ पर टेबल भी देख सकते हो। हमारी कंट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। और ये क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है। गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर बहुत कम केयर दिया जाता है, बहुत कम न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। फीमेल्स एंड मेल्स में बहुत ज़्यादा भेदभाव करा जाता है। अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होना और 2 बच्चों के बीच में कम गैप होना, यही सब कारण है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के। अब हम देखते हैं अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सबसे पहला है हाई फर्टिलिटी रेट। हाई फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि 1000 फीमेल्स 1 साल में, जिनकी एज है 15 से 49 साल के बीच में, वो लोग कितने बच्चों को जन्म दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं हाई फर्टिलिटी रेट। 1961 की बात करें तो एवरेज एक वुमन 1 साल में 6 चिल्ड्रन को जन्म दे रही थी, जो कि 2011 में 3 हो गया, यानी थोड़ा कम हो गया, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। और इसके 2 कारण हैं। पहला है अर्ली मैरिज और दूसरा है अनमैरिड वुमेन्स की कमी। अब अगर फीमेल्स की शादी अर्ली हो जाती है तो मैंने आपको एक्सप्लेन ही करा कि उनकी जो फर्टिलिटी स्पैन है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और वो उसमें जन्म देते हैं तो वो ज़्यादा ही जन्म देंगे। और दूसरा कारण ये है कि हमारी कंट्री इंडिया में यहाँ पर अनमैरिड वुमेन्स की बहुत ज़्यादा कमी है। सेकेंड है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपने फैमिली का साइज़ कितना रखना है, आपको अपने फैमिली में कितने मेंबर्स चाहिए और आपको अपने 2 बच्चों के बीच में कितना गैप रखना है। बट हमारी कंट्री इंडिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो लेवल का एजुकेशन है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो इन्हें इन सब की नॉलेज ही नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हाई बर्थ रेट होती है। अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट। आखिर हमारी कंट्री इंडिया में इतना कम डेथ क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीज़न है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता गया, उनकी इनकम इम्प्रूव होती गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, तब से लोगों ने अच्छी तरीके से जीना शुरू कर दिया। हाई क्वालिटी के फूड ग्रेन्स लेने लगे, अच्छे घरों में रहने लगे, उनका हेल्थ केयर अच्छा होने लगा और यही सब कारणों की वजह से डेथ रेट में कमी आ गई, लोग कम मरने लगे।
सेकेंड है कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। 20th सेंचुरी के शुरू में बहुत सारे डिसीजेस आ गए थे, जैसे कि प्लेग, मीसल्स, टीबी, मलेरिया। इन सब की वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होने लगा, बहुत सारे इनोवेशंस होने लगे, बहुत सारी वैक्सीन्स बनने लगी और इन सब बीमारियों को जड़ से हटा दिया गया और तभी से डेथ रेट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। बट अभी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक चल रहा है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है और इसे कोई नहीं भूल सकता, कोरोना पेंडेमिक। देखते हैं इसकी वैक्सीन कब आती है। थर्ड है कंट्रोल ऑन ड्रोट। तो हमारे कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, जिसकी वजह से अब हमने ड्रॉट पे पूरा कंट्रोल कर लिया है। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना। पहले क्या होता था, जब भी सूखा पड़ता था तो बहुत ज़्यादा लोग भूखमरी के कारण मरते थे। पर अब कहीं भी अगर सूखा पड़ता है तो तुरंत वहाँ पर ग्रेन्स पहुँचाया जाता है, तुरंत वहाँ पर सारी फैसिलिटी दी जाती है। तो इस तरह से जब से हमने ड्रॉट पर कंट्रोल पाया है तब से लोगों की डेथ बहुत कम हो रही है। तो ये भी एक रीज़न है लो डेथ रेट का। फोर्थ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। पहले बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटी आता था, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, सूखा पड़ जाना, ये सब बहुत होता था, जिसकी वजह से पहले बहुत सारे लोग मरते थे। लेकिन अब इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है कि हमें जैसे ही पता चलता है कि इस एरिया में कुछ होने वाला है तो हमारी गवर्नमेंट तुरंत वहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें पहुँचा देती है, जैसे कि फूड, ग्रेन्स या फिर कुछ मेडिकल सर्विसेज, ये सब, ताकि लोगों की डेथ ना हो। तो ये भी एक कारण है लो डेथ रेट का। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगली वीडियो में आएगा मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, उसे मिस मत करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।